हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हेयर इज प्रियंका। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल of elevation of the bottom and the top of a tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 meter respectively. Find the height of the tower। ठीक है, देखिए ये कोई बिल्डिंग है। कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ये बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई टावर है, जैसे हमारा वोडाफोन का टावर होता है, एयरटेल का टावर होता है, उसी तरह से कोई टावर है यहाँ पे। ठीक है, ये टावर होगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सबसे पहले दे रखा है बॉटम में। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री। जो हमारा ये टावर का जो बॉटम है और जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ से और ये टावर का जो बॉटम है, यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से यहाँ तक जो वो है 45 डिग्री। ठीक है, अब सेम इसी पॉइंट से जो टॉप ऑफ टावर है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 60 डिग्री की बने। ठीक है, अब हमारे पास जो ये फिगर बन गया इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB। ठीक है, ये हमारा टावर है और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो AB हमारे पास कैसे आएगा, देखिए अगर AC में से BC लेस कर दिया जाए, AB इज इक्वल टू कैसे आएगा, AC में से BC घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो इस फिगर में गिवन है, तो हम लिखेंगे इन फिगर AB क्या है, टावर है, सॉरी हाइट ऑफ द टावर है। जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, BC क्या है, बिल्डिंग है जिसके हाइट है 20 मीटर। ठीक है, और जो थीटा है वो हमारे पास है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हाइट निकालने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे इसमें दो ट्रायंगल बन रही है हमारी। ठीक है, एक तो बन रही है बड़ी और एक बन रही है छोटी। तो देखिए सबसे पहले ये जो AB निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो छोटी ट्रायंगल बन रही है हमारी BCD, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल BCD। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे BC बाय CD इज इक्वल टू, ये BC क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। BC अपॉन CD क्या है, बेस है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कौन से रेशो में आता है, ये हमारा आता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हार बोले। यहाँ ये होता है साइन और ये होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन और यहाँ पे होता है कॉट और यहाँ पे होता है सेक और यहाँ पे होता है कॉसेक। ओके, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशियो में आ रहा है, टेंजेंट में। तो यहाँ पे हम ले लेंगे छोटी ट्रायंगल में हमारा थीटा क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना है 20 मीटर। 20 अपॉन में CD हमें निकालना है इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री में हमारा होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से CD कितना आ गया, इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे जो ये बड़ी ट्रायंगल है इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल
ACD, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC अपॉन में CD इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा सेम रेशो बनेगा क्योंकि वही बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे हम टेंजेंट 60 डिग्री। अब AC है, अब AC यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए AC है हमारा AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन में CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3, और इसके नीचे हम लिख लेंगे 1, ठीक है। अब AB प्लस BC क्या है, 20 मीटर, तो AB प्लस BC की जगह पे हम लिख लेंगे 20 अपॉन में CD हमारा क्या है 20 मीटर, 20 इज इक्वल टू √3 अपॉन में 1, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AB प्लस 20 इज इक्वल टू √3 की 20 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू में √3। तो यहाँ से देखिए AB हमें निकालना है, तो ये तो हम रख लेंगे एक साइड और इस 20 को ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा दूसरी साइड जाके नेगेटिव का 20 इंटू में √3 माइनस 20, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू 20 इंटू में √3 माइनस 20। अब देखिए ये जो दोनों टर्म्स है इसमें से 20 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.732 और -1, ठीक है। अब 1.732 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 0.732, ठीक है। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 732 0 पॉइंट, ठीक है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, 0 बाद में लगा लूँगी, तो देखिए क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 0 लगा लिया, तो देखिए 3 पॉइंट्स छोड़ के हम डेसिमल है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 14.64, 0 है उसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो बात सेम रहती है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो ये टावर था इसकी हाइट आ गई 14.64 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में इसका आंसर पूछ रखा उसे में हम इसका आंसर दे देंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 14.64 मीटर, तो मीटर में ही हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। देखिए कोई स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे कोई मूर्ति है, ठीक है, और पेडिस्टाल का मतलब है जिस पे मूर्ति रखी जाती है उसको हम पेडिस्टाल बोलते हैं, ठीक है। जो मूर्ति का जो स्टैंड होता है वो है पेडिस्टाल, ठीक है। तो देखिए ये कोई मूर्ति है, ठीक है, ये स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। अब ये किस पे रखा हुआ है, ये पेडिस्टाल हो गया जिस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया, तो देखिए इससे यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो टॉप ऑफ स्टैचू है, ठीक है, इस पॉइंट से और टॉप ऑफ स्टैचू ये एंगल बना रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। और सेम इसी पॉइंट से जो टॉप ऑफ पेडिस्टल है, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 45 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास एक फिगर बन गया, देखिए इसको हम नाम दे देते हैं A B C
डी। ठीक है, देखिए इसमें ये ए बी क्या है, ये है स्टैचू, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है 1.6 मीटर टॉल है, और बी सी क्या है, पेडिस्टाल है, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास ए सी की लेंथ आ जाए तो देखिए बी सी हम कैसे निकलेगा, हमारे पास ए सी आ जाए तो ए सी में से हम क्या ए बी घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेडिस्टाल की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस फिगर में जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, जो पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन फिगर ई बी क्या है 1.6 मीटर स्टैचू है। ठीक है, बी सी क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टाल जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा क्या है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब हम ये निकालने के लिए इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो ये बड़ी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो बड़ी ट्रायंगल है वो ले लेंगे। तो हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे ए सी अपॉन में सी डी। ठीक है, देखिए क्यों ली, अब इसमें से हम सी डी निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए जो सी डी है वो ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है इसमें भी आ रही है, और जो ये छोटी ट्रायंगल हमारी बी सी डी इसमें भी आ रही है, तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से सी डी निकालेंगे हम, तो इज इक्वल टू ए सी क्या है, ये है परपेंडिकुलर, और सी डी क्या है बेस। तो देखिए अब यहाँ पे हम मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमारा होता है यहाँ पे साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन, और यहाँ पे होता है कोट, और यहाँ पे होता है सेक, और यहाँ पे होता है कोसेक। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशो में आ रहा है, टेंजेंट में आ रहा है। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमारा एंगल कौन सा बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, अब ए सी, अब ए सी देखिए कैसे क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, और इसके नीचे हम लिख लेंगे 1। ठीक है, अब देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास है 1.6 प्लस बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू √3 अपॉन में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा जो √3 इंटू में सी डी इज इक्वल टू 1.6 प्लस में बी सी। तो यहाँ से जो सी डी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1.6 प्लस बी सी अपॉन में √3। ठीक है, इसको हम दे देंगे नाम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम ले लेंगे जो ये छोटी ट्रायंगल है ये ले लेंगे। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम वही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा बी सी इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ से सी डी जो है वो हमारा आ रहा है बी सी के इक्वल, और यहाँ पे जो आ रहा है सी डी हमारा 1.6 प्लस बी सी अपॉन में √3 के इक्वल। ठीक है, दोनों सी डी की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 प्लस बी सी अपॉन में √3 इज इक्वल टू बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ से क्या आएगा 1.6 प्लस बी सी इज इक्वल टू
√3 इंटू में BC। अब यहाँ पे हम 1.6 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इस BC को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू में BC माइनस BC। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू, यहाँ से BC हम क्या ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो BC की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी BC इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा 1.6। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे इस √3 की वैल्यू होती है 1.732 और माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1.6 इज इक्वल टू, अब यहाँ से आ जाएगा 0.732 अपॉन में यहाँ पे आ गया 1.6। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डेसिमल में है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को सोल्व करेंगे। तो डेसिमल को सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 के आगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स छोड़ के हमारा डेसिमल लगा हुआ तो 1 के आगे हम 30 लगा देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे तो देखिए ये 1.6 है, तो 1 पॉइंट छोड़ के डेसिमल है तो यहाँ पे 10 लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.18 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है हाइट ऑफ BC मीन्स पेडेस्टाल। तो यहाँ से देखिए ये हमारा आंसर आ गया, हाइट ऑफ पेडेस्टाल इज इक्वल टू 2.18 मीटर।